गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गमीट के फ्यूज होने से नया ऑर्गेनिजम्स पैदा होता है। यानी इस प्रोसेस के लिए दो सेक्स ऑर्गन या गमीट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर पैदा करता है। फ्लावर में एंड्रोशियम मौजूद होते हैं जिसमें एंथर में पोलन ग्रेन तैयार होते हैं। इन पोलन ग्रेन में दो मेल गमीट मौजूद होते हैं। ये पोलन ग्रेन गाइनोशियम के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ से वो फीमेल गमीट यानी एग के साथ मिलाप करते हैं। ये मिलाप करने के बाद इस गाइनोशियम में बीज तैयार होता है और इस बीज को ज़मीन में बोने के बाद एक नया पौधा तैयार होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये अमल 3 प्रोसेस या इवेंट में कंप्लीट होता है। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन और नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर में 4 वर्ण होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 करोला, नंबर 3 एंड्रोशियम और नंबर 4 गाइनोशियम। इन 4 वर्ण में 2 वर्ण एसेसरी होती है जैसे कैलिक्स और करोला, और 2 वर्ण नेसेसरी होती है जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होती है। तो आइए हम एंड्रोशियम के बारे में स्टडी करते हैं। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 फिलामेंट और नंबर 2 एंथर। एंथर स्टेमेन का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमको इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आती है। एंथर में हमें 4 लेयर्स नजर आती है। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथेशियम, नंबर 3 मिडल लेयर और नंबर 4 टपेटम। टपेटम के अंदर हमें स्पोरोजेनियस टिश्यूज नजर आते हैं जो मेगास्पोर मदर सेल कहलाते हैं। इसके बाद मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस सेल डिवीजन में जाते हैं और एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई तैयार होते हैं और 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई तैयार होते हैं और इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड तैयार होता है। इस तरह एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। पोलन ग्रेन में हमें पोलन ग्रेन कवरिंग नज़र आती है। उसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा वेजिटेटिव सेल्स और कुछ वैक्यूल्स नज़र आते हैं। इसके बाद पोलन ग्रेन में जनरेटिव न्यूक्लियस तैयार होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस तकसीम में जाता है, डिवीज़न में जाता है। उससे 2 मेल गमीट तैयार होते हैं। डाइकॉट का पोलन ग्रेन हमें कुछ इस तरह नजर आता है। इसकी आउटर कवरिंग में 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन होती है। इस लेयर में स्मॉल पोर मौजूद होते हैं जो जर्म पोर कहलाते हैं। पोलन ग्रेन में मेल गमीट प्रोडक्शन और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का अमल कुछ इस तरह से होता है। इन शॉर्ट, मेल गमीट का डेवलपमेंट इस तरह से होता है। पहले फ्लावर में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गमीट्स पैदा होते हैं। इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट की स्टडी करते हैं। फ्लावर में फीमेल सेक्स पार्ट या ऑर्गन पिस्टिल होता है। यह डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट शेप का होता है। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल और नंबर 3 ओवरी। ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद हमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आता है। उसमें एक होती है ओवरी वॉल और दूसरी होती है ओवरियन कैविटीज़ जो हर फ्लावर्स में अलग अलग होती है। कैविटी लोकस भी कहलाती है जिसमें ओयूल्स मौजूद होते हैं। ओयूल्स लोक्यूल्स में एक डंडी के जरिए जुड़े होते हैं जो फ्यूनिकल्स कहलाती है। ओयूल्स की बॉडी
दो कवर से ढकी होती है जो इंटीग्यूमेंट कहलाती है। इस इंटीग्यूमेंट में एक छोटा सा सुराख पाया जाता है जो माइक्रोपाइल कहलाता है। माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड चलाजल कहलाता है। इस तरह से न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस मौजूद होता है जिसमें एक सेल बड़ा हो जाता है जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल इसके बाद डिवीज़न में जाता है, तकसीम में जाता है और उससे 4 सेल्स तैयार होते हैं। ये 4 सेल न्यूसेलस में एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं जो मेगास्पोर टेट्राड कहलाते हैं। इनमें से नीचे के माइक्रोपाइल के 3 एंड कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक सेल बड़ा होकर एम्ब्रियोसेक तैयार करता है। एम्ब्रियोसेक का एक न्यूक्लियस तकसीम में जाकर 2 सेल तैयार करता है और ये 2 सेल बाद में 4 सेल में तकसीम होते हैं और ये 4 सेल बाद में 8 सेल में तकसीम हो जाते हैं और इस तरह से ये 8 सेल 2 अलग अलग पोल की तरफ ढकेले जाते हैं और बीच की कैविटी खाली होती है। इस तरह से 8 सेल 3 माइटोटिक सेल डिवीजन से तैयार होते हैं। इसके बाद दोनों एंड से एक एक सेल एम्ब्रियोसेक के दरमियान में आ जाता है और ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ मिलाप करके एक सेल तैयार करते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। और एम्ब्रियोसेक की तस्वीर कुछ इस तरह से नज़र आती है जिसमें ऊपर की जानिब 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, दरमियान में एक सेल में 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और नीचे की जानिब 2 सिनर्जिस और एक एग पाया जाता है और इस तरह से एम्ब्रियोसेक की शक्ल मुकम्मल होती है। अब एम्ब्रियोसेक फर्टिलाइजेशन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो की परफेक्ट फिगर है। आइए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट को शॉर्ट में देखते हैं। फ्लावर के अंदर मौजूद होती है गायनोशियम के अंदर मौजूद होती है ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओयूल के अंदर मौजूद होता है न्यूसेलस में मौजूद होता है एम्ब्रियोसेक और एम्ब्रियोसेक में मौजूद होता है फीमेल गैमेट एग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू अगेन।